In this video, we are going to quickly revise with the different structures that we have studied when a cone, a right circular cone, is cut by a plane. So there are two possibilities. The diagram can, when they cut each other, that can either be a circle or an ellipse or parabola, or it can be a hyperbola. So all these four structures are possible. Now we're going to start with parabola. We know that parabola is the collection of all those points which are at equal distance from a fixed point and a fixed line. As you can see this in the figure, the pink line that shows कि जो pink line की जो distance है parabola की axis के साथ, that distance is always going to be equal. Now these are the four cases which are possible in case of parabola. इसमें जो फर्स्ट वाला है उसका इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4px where p, 0 is the point for the focus, coordinates for the focus. Similarly, we have three more diagrams of the parabola that we have drawn here with the different possibilities. Next, we are going to start with ellipse. Ellipse क्या होता है? उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जिसका कि अगर हम दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस निकालें और उसका सम करें तो दैट सम इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि P जैसे जितने भी पॉइंट्स होंगे P1, P2, P3 एंड सो ऑन, जिसकी की डिस्टेंस हम लेंगे फिक्स्ड पॉइंट F और G से, तो जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि PF प्लस PG इक्वल्स टू कांस्टेंट. Now this diagram shows the different terms that we have to study related to ellipse. In here you can see semi major axis जिसकी डिस्टेंस होती है, जिसकी लेंथ होती है A, सेमी माइनर एक्सिस जिसकी लेंथ होती है B, दो फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है 2C. F1 और F2 वो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं जिसको कि हम फोकस कहते हैं. जो भी सेक्शंस हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो भी कोनिक सेक्शंस हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उन सबका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, यानी कि 0, 0 पे है. अब ये सेंटर जो है वो चेंज भी हो सकता है, यानी कि ओरिजिन की जगह हम सेंटर को किसी दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट भी कर सकते हैं. तो इस कंसेप्ट को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जब भी अगर हम उसको शिफ्ट कर दें उसके सेंटर को तो इक्वेशन किस तरीके का बनता है. Again, with a very quick revision, the length of major axis is 2a, the length of minor axis is 2b. दोनों फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2a. मेजर एक्सिस का जो एंड होता है उसको हम कहते हैं वर्टिसेस ऑफ द ellipse. These are the two possible cases in the ellipse if the center is changed. Like हमने पढ़ा था कि हमने जो भी इक्वेशंस पढ़े हैं एनसीईआरटी में, जो भी फॉर्मूला पढ़ा है, उसमें जो इक्वेशन है उसमें ओरिजिन हमारा सेंटर है, लेकिन अगर हम सेंटर को शिफ्ट कर दें, इन दैट केस द इक्वेशन टेक्स दिस फॉर्म. So if we talk about standard form of equation for ellipse, then it is x square by a square plus y square by b square equals to 1. Here we have a simple question. In here we have ellipse जिसका कि जो axis है वो y axis के along है. तो इक्वेशन क्या फॉर्म होता है? एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड द लेंथ ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी. तो जो डायग्राम बना है उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स पता है. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, दैट इज मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स हैं, उसका कोऑर्डिनेट +0, +-2 है. तो हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी 2. और सेम तरीके से माइनर एक्सिस जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स +-1, 0 हैं. तो माइनर एक्सिस जो b की वैल्यू है वो मिल जाएगी 1. एंड द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाई 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरबोला की. हाइपरबोला में जो डेफिनेशन है वो सेम है जैसा कि हमने एलिप्स में पढ़ा. अंतर सिर्फ इतना है कि वहां पे हम बात करते हैं दोनों डिस्टेंसेस के सम की और वो कांस्टेंट होता है. हाइपरबोला में हम बात करते हैं दोनों डिस्टेंस के डिफरेंस की और यहाँ पे जो डिफरेंस मिलता है वो कांस्टेंट होता है. दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ हाइपरबोला लुक्स लाइक इफ इट्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस. नाउ यू कैन सी द डायग्राम. जो डिस्टेंस है d1 माइनस d2, यही डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होती है और इसी को हम 2a के बराबर लिखते हैं, यानी कि फिक्स्ड डिस्टेंस, द डिफरेंस ऑफ दीज टू डिस्टेंसेस इज इक्वल्स टू
2a.